जेमिनाई मार्च की 19 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख आपके लिए बहुत अहम तारीखें हैं। ये आपके लिए मुबारक तारीखें हैं। कवाकिब के ट्रांजिट्स इन तारीखों में आपकी मदद करेंगे। आपको इन तारीखों में यानी 19 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च अपने वजदान पे भरोसा करना है, अपने अंदर की आवाज को सुनना है। आप पे इल्हामात बड़ी तेजी के साथ आते हैं, आपको रूहानी मैसेज बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इस अरसा में जबकि पाइसिस सीजन चल रहा है, 20 मार्च से पहले पहले 19 मार्च का दिन आपको गैबी पैगाम और इशारे देगा। आप बहुत बड़े दुरुस्त फैसले करेंगे, आप सही सीमत में जा रहे हैं। सन सीजन आपके मिड हेवन एविटार गेट में हो रहा है। 20 मार्च तक आपकी रूहानी ताकत और तवानाई अपने बामे उरूज पे है। आप खुशकिस्मत हैं, आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। पाइसिस सीजन आपको यह बताता है कि आप अपने कैरियर के हवाला से कितने फिक्रमंद हैं, अपने पेशा के हवाला से, अपने काम के हवाला से, अपने मुस्तकबिल को लेके आप किस कदर सोच विचार कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में कहां जा रहे हैं। तो ये तमाम मामलात आपके जायचा के एवेटार गेट 10वें घर से ताल्लुक रखते हैं, जहां पे सूरज मौजूद है। 20 मार्च के बाद जब नया यूनानी साल शुरू होगा और सन इन एरीज आएगा, ट्रांजिट होगा नौरोज आलम अफरोज के बाद, यह आपके जायचा के 11वें घर में आएगा और यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा और मुबारक वक्त है। आपके बहुत से ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। अलबत्ता वीनस रेट्रोग्रेड जो पूरा महीना चल रहा है आपके जायचा के 11वें घर में, आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। इसकी रेमेडी मैंने आपको बता दी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अपना हाकिम कौकब मैर्करी रेट्रोग्रेड में जा रहा है, उसके हवाला से आप गलत फैसले कर सकते हैं। कुछ हंगामी किस्म की सूरत हाल आ सकती है, तो उस हवाले से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने रेमेडी आपको बता दी है। आपका हाकिम कौकब अतारद मार्च की 14 तारीख से 7 अप्रैल तक जोहरा के साथ साथ रेट्रोग्रेड में है। तो ये आपकी दोस्ती, ग्रुप और ताल्लुकात के शोबों में, आपके टीम वर्क, बाहमी ताउन, ग्रुप्स और कनेक्शंस के मामलात में रुकावटें और गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ड्रामेबाजी का शिकार हो जाएं, गलत फहमियों को खुद जन्म देने लग जाएं और बाकी कवाकिब की मुस्बत तवानाइयों से आप हाथ धो बैठें और आप डर के और सिमट के बैठ जाएं और बजाय आगे बढ़ने के पीछे हटना शुरू कर दें। ये चीजें आपके हक में बेहतर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जेमिनाई ज़ोडिकल साइन बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये आपका यूनानी जायचा बाबत माह मार्च 2025 है। आपकी तारीख पैदाइश का दौरानिया 21 मई से 20 जून के दौरान है। आपका सन साइन जेमिनाई है या मून साइन या एसेंडेंट राइजिंग स्टार जेमिनाई है। तो ट्रॉपिकल सिस्टम का यही खासा और हुस्न है कि ये आपके 3 बिग्स जेमिनाई होने के एतबार से आपके लिए मुअस्सर होरोस्कोप है। तो माह रमजान मुबारक का आगाज हुआ चाहता है। कायनात आपको मुहिम जोई की जानिब लेके जा रही है। नई मंजिलें दरियाफ्त करने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आप खुद को पहचान रहे हैं, अपने अंदरूनी उफक को, तरक्की की मंजिल को तलाश कर रहे हैं। आपके अंदर वुसअत आ रही है। कवाकिब के ट्रांजिट्स और एस्पेक्ट्स बहुत कुछ आपके सामने लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको तेज तर्रार बनाने वाले हैं। आपकी समझदारी, आपकी खुद मुख्तारी, आपके इख्तियारात में इजाफा करने वाले हैं। आपको कायनात बड़े बड़े काम तफवीज करने वाली है। आपका मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होने वाला है। कायनाती तवानाइयों का एहतराम करें। माह रमजान मुबारक में खुदाबंद कुद्दूस के फराइज को सरंजाम दें, अच्छे अच्छे आमाल करें। कायनाती कवाकिब की आमदोरफ्त और ये एक किस्म का तूफानी महीना, ये बर्न आउट का बाइस बन सकता है। तो आप मुस्बत वाइब्स लें और नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल बाहर करें। इस महीने काफी पेचीदा चीजें हैं। मैं आपको यह बताता हूं
कि कोई भी महीना, कोई भी साल, कोई भी दिन, हर हवाला, हर एतबार, हर जाविया से ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये फजूल और खाम इस्तदलाल पे मबनी कच्ची जाहिलाना बातें हैं। ये महीना आपका अच्छा महीना है, ये महीना आपका बुरा महीना है, ना तो कोई माहो साल अच्छा है ना बुरा है, ये मिक्स बैग है। इसमें बहुत सी चीजें हैं, आपने फूल चुनने हैं और कांटों से बचना है। मार्च 2025 में आपका अपना हाकिम कौकब अतारद, जो कि इल्म हिकमत का, मारिफत का, समझदारी और समझबूझ का कौकब है, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। और 14 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक इसका रेट्रोग्रेड आपको गलत फैसलों की जानिब ले जा सकता है, माजी की तल्ख यादें दोबारा से आपके सामने ला सकता है। बड़ा आसान सा काम है। हमारे अखवानुस सफा व खुल्लानुल वफा जो मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर गुजरे हैं, उन्होंने इसकी जो रेमेडी तालीम दी है अतारत की तमाम तर नहुस्तों से बचने के लिए, वो इसमें इलाही या हकीम है। या हकीम आप 68 टाइम पढ़ते रहेंगे, रोजाना पढ़ते रहेंगे, तो आप मैर्करी रेट्रोग्रेड की नहुस्तों से बच जाएंगे। और मैर्करी जहां आपकी बसीरत और आपकी बसारत में गड़बड़ पैदा करेगा, वहां आप गलत फैसला करने से खुद को बचा लेंगे और पुरानी यादों से भी आप पीछा छुड़ा लेंगे और माजी की गलतियां दोबारा दोहराने से भी आप बच जाएंगे। 1 मार्च से ही जोहरा भी रेट्रोग्रेड में जा रहा है, परेशानियां पैदा करेगा। मामलात मोहब्बत में, ताल्लुकात में, रवाबित में आप देखेंगे कि उथल पुथल हो रही है। तो जोहरा की रेट्रोग्रेड की नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको इसमें इलाही या रहमान 299 टाइम डेली पढ़ना होगा। तो आपकी दोस्ती कायम रहेगी, समाजी ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे और आपके ताल्लुकात में जो बिगाड़ आ जाता है उससे भी आप महफूज रहेंगे और रूहानी तरक्की और बालिदगी आप हासिल कर लेंगे। आपके रिश्ते बामाना हो जाएंगे, ताल्लुकात मुअस्सर रहेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में माह रमजान मुबारक में सूरज और चांद दोनों को ग्रहण हो रहा है पिछले साल की तरह। गो के ये ग्रहण बर्रे सगीर पाको हिंद में आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ये ग्रहण तो हो रहे हैं, आसमान पे ये इक्लिप्स असरात तो पैदा कर रहे हैं और आपको जरूर मुतासिर करेंगे। रमजान मुबारक के ग्रहणों के हवाला से मेरा तफसीली वीडियो आएगा, बर मौका बर महल आप उसको जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। ताहम आपको एक टिप अभी दिए देता हूं। 2025 का पहला और माह रमजान मुबारक में होने वाला बुर्ज सुंबला का ये जुजवी चांद ग्रहण आपको शदीद जज्बाती बना रहा है। आप बाज मकामात पे खुद को शिकस्त खुर्दा और पसपा महसूस करेंगे, आपका हौसला टूटेगा, आप अपना ईमान खो सकते हैं, आपका एतकाद, आपका ईमान मुतज़लज़ल हो सकता है। तो इन चीजों से आपकी तरक्की का सफर रुकता है। तो आपको ये बता रहा हूं कि आपने परेशान नहीं होना, आपने खुद को संभालना है। चूंकि इस महीने मैर्करी भी रेट्रोग्रेड है, तो कोई भी बहुत बड़ा कदम उठाने से पहले सोचें, मशवरा करें और हस्ब तौफीक अपने पैदाइशी जायचे की रोशनी में अपने सदकात करें। 20 मार्च से एरीज सीजन का आगाज हो रहा है। आपके जायचा के 11वें घर में शम्स आएगा, आफ्ताब आलम मताब आएगा और ये शब ज़रबत इमाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। आपके ताल्लुकात में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आपके रवाबित बढ़ेंगे, मुस्तकबिल के हवाला से आप अच्छे कदम उठाने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो तरक्की से आपने हिचकिचाना नहीं है, आगे बढ़ने से आपने घबराना नहीं है। नई दोस्तियां आएंगी, आपकी जात के अंदर छुपे हुए पोशीदा जो गोशे हैं वो रोशन होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे कनेक्शन मिलेंगे, आपको बात करने की पेशकश की जाएगी, आपकी बात को सुना जाएगा और ऐसे अच्छे मौके आपको मिलेंगे जिनका पहले जिंदगी में आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया। 29 और 30 के दरमियान होने वाला वेस्टर्न कंट्रीज का सोलर इक्लिप्स ये आपको एक मर्तबा हिला रहा है, यहीं आपके जायचा के 11वें घर में। जो लोग आप पे खामखा सवार हुए हैं, मुसल्लत हुए हैं, जिनको आपने बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है और अपने सर चढ़ाया हुआ है, उन लोगों से अब आपकी जान छूटने वाली है। और दूसरा ये कि जहां आप एक खास पैटर्न में घूम रहे हैं और एक दबाव में आप पड़े हुए हैं, मुश्तरी आपकी मदद कर रहा है। ये सूरज ग्रहण आपको आजादी दे रहा है, यह आपकी खुद मुख्तारी में इजाफा कर रहा है। 30 मार्च को नेपचून बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है आपके जायचा के 11वें घर में। तो ये ट्रांजिट आपके ताल्लुकात पे बड़े अच्छे, मुस्बत और देर पा असरात मुरतब करेगा। आपकी रूहानी तलाश
अपने उरूज पे पहुंचेगी। रूहानियत का एक बहुत बड़ा दरवाजा आप पे खुल रहा है। आपको खुशखबरियां मिलेंगी और आइंदा तवील अरसा तक नेपच्यून के आपके जायचा के 11वें घर में मौजूद होने के सबब रूहानी लोगों से आपके ताल्लुकात कायम होंगे। इस्तिखारा से आपको मदद मिलेगी, मराकिबा से आपको मदद मिलेगी। रूहानी तौर पे आपकी जो तरक्की है उसका प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा। आपकी दुआओं में कबूलियत होगी। आपका वज़ाइफ पढ़ना आपको बहुत मदद देगा और आपकी गुफ्तगू में बड़ा वजन और तासुर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है।